अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसने सीवीटी एलएम पीजी के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, आप कहीं ना कहीं अपने आप से निराश हो कि मेरे को टॉप कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनमें एडमिशन नहीं मिला और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि अब मुझे आगे करना क्या चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं एग्जैक्टली आपसे बताऊंगा कि आप अगर 2024 के साल में एलएलएम की अपॉर्चुनिटीज करने की ढूंढ रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा। फिर चाहे आप एक जुडिशरी के स्टूडेंट हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसको कि प्लेसमेंट चाहिए किसी कॉर्पोरेट लॉ के उसमें, या फिर आप मान लो कोई लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो, कोई भी हो आप, आपके पास क्या ऑप्शंस अभी बचे हैं, प्राइवेट हो चाहे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, सारी बातें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कि सिलेबस क्या होगा इन एग्जाम्स का, इन एग्जाम का जो प्रिपरेशन के तरीके हैं वो क्या होने वाले हैं, लास्ट डेट क्या होगी, रिजर्वेशन पॉलिसीज क्या रहेंगी, बाकी सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है, इस वीडियो को प्लीज आप लोग लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभव के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हमारी सबसे पहली और सबसे बेहतरीन जॉब की अपॉर्चुनिटी उसके बारे में। वो है आपकी इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर मौजूद है और आपकी देश के अंदर 6 नंबर की सबसे जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें ये नाम आता है इसका। इसकी डिग्री की वैल्यू है वो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बराबर है, टॉप 5 एनएलयूज के बराबर इसकी डिग्री की वैल्यू है। यहाँ पे अगर आप एलएलएम करना चाहते हो तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप ये मान के चलो कि यहाँ पे जो रिसर्च वगैरह है वो काफी रिसर्च ओरिएंटेड एलएलएम यहाँ का होगा, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा आपको जुडिशरी की तैयारी करने के लिए। तो अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो जो कि बिल्कुल यहाँ पे अपनी तैयारी से हट नहीं सकता है, जो कि बिल्कुल टाइम नहीं मतलब वेस्ट कर सकता है, उसके लिए कहीं ना कि आईएलआई थोड़ा सा सूटेड नहीं होगा। बट अगर एक ऐसे स्टूडेंट हो आप जिसको कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक साल अपना लगा सकता हूँ अपना एलएलएम में, तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करो। एकेडमिक्स में आपको जाना है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आईएलआई में जाना। एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलएलएम एक अच्छी जगह से करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अच्छा टैग अगर आपको पाना है कि मान लो किसी आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट कोई मतलब अच्छी जगह से आपका लॉ नहीं हुआ है, आपका एलएलबी नहीं हुआ, तो एलएलएम अगर आप एक अच्छी जगह से चाहते हो, बढ़िया टैग के साथ चाहते हो, तो ये टैग आपको आईएलआई का बहुत ही बढ़िया आपको काम देगा। ये आप जान के चलो, कहीं भी आप जाओगे आईएलआई का नाम लोगे आपको लोग दूर से रिकॉग्नाइज करेंगे, ये आप जान सकते हो। तो फैक्ट ये है यहाँ पे कि इसका हम लोग बात करते हैं लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलअप करने की, तो 22 आपका अप्रैल 2024 इसका लास्ट डेट है। प्लीज इस दिन के पहले तक इसको फिल जरूर कर दीजिएगा आप लोग, बिकॉज यहाँ पे अगर आप बात करते हो एग्जाम की, एग्जाम भी इसका काफी आसान है कंपैरेटिवली। इसको देने वाले 500-600 ही लोग होते हैं, इस एग्जाम को बहुत डिफिकल्ट प्लस एग्जाम का पॉइंट भी नहीं होता अगर आप देखोगे तो। एक ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे आपका पोर्शन है जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, फिर आपका एक सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग वाला पोर्शन होगा, और फिर जब ये दोनों पोर्शन आप क्वालिफाई कर लोगे तब आपको यहाँ पे ये लोग बुलाएंगे कि भैया आओ इंटरव्यू दो और अपना सिलेक्शन लेके जाओ, और 200 नंबर के हिसाब से पूरा होगा अपना इंटरव्यू का। वैसे मैं बता दूं उतना वेटेज होता नहीं है, तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहो कि मैं इंटरव्यू क्वालिफाई कैसे करूंगा, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो एग्जाम है ये आपका 5 मई 2024 को दिल्ली में कंडक्ट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग अगर थोड़ा सा पेपर पैटर्न को देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश और जीके का एक पोर्शन है, फिर आपका 100 नंबर का जो पोर्शन है लॉ का, उसमें जुरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कमर्शियल लॉ के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ लिमिटेशन और इन्वायरमेंट लॉ है। तो मतलब जो सिलेबस है बहुत ही ज्यादा हल्का है कंपेयर टू जुडिशरी का सिलेबस या क्लैट का सिलेबस। ये सिलेबस एकदम हलवा है कंपैरेटिवली स्पीकिंग। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी बहुत ज्यादा हलवा आता है, बहुत ही आसान होता है, कोई आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। और लास्टली आपको जो सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग वो कहीं ना कहीं इस पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी बनाता है, बिकॉज आपको 4 आपको आंसर यहाँ पे लिखने हैं और उसके बाद आपका इंटरव्यू का राउंड एक अपना होगा। तो इस पूरी चीज के लिए वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है आईएलआई के लिए, क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। उसका आपको जो है संभव लॉ के चैनल पे अगर आप जाओगे तो आपको आईएलआई सर्च करके मिल जाएगा, आईएलआई संभव लॉ सर्च करिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, तो आप वीडियो को फॉलो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले आपके अपॉर्चुनिटी की। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि इस बार प्रिपेयर करना चाहता है सीबीटी एग्जाम के लिए, या मान लो आप क्लैट पीजी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप मान लो सिम्बायोसिस के लिए, आईआईटी खड़गपुर के लिए, आईएलआई के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप हमारे से संभव लॉ में हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अभी हमारी चल रही है नवरात्रि सेल। नवरात्रि सेल के अंदर नवरात्रि के 9वें दिन तक हम लोग यहाँ पे सेल पूरी रन करेंगे, 9 दिन तक ये सेल आपकी रन करेगी, एक दिन अभी हो चुका है। इसमें आपका ये कोर्स आपको 7899 में स्टूडेंट्स अवेलेबल रहेगा। इसके अंदर बेस्ट पार्ट क्या है कि मैं पर्सनली एज अ मेंटोर आपके साथ अवेलेबल रहता हूं, पूरे टाइम 24/7 रहता हूं। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे आपको सारी की सारी टेक्निक्स फॉलो करनी, कुछ भी करना है, मैं आपके लिए रहता हूँ। डाउट सॉल्विंग इसमें पर्टिकुलरली नहीं होती है, बट मेंटोरशिप के लिए मैं पूरे टाइम आपके साथ रहता हूँ। साथ ही में आपको जितने भी एग्जाम्स है उसके आपको पूरे वीडियो लेक्चर, केस लॉ समरीज सब कुछ मिलेगा। जो आपका स्टडी मटेरियल रीडिंग वाला वो पूरा मिलेगा।
हर एग्जाम के एक्सटेंसिव मॉक पेपर सीरीज होगी। साथ ही में क्लैट पीजी एग्जाम की जिसे आप तैयारी कर रहे हो तो उसके आपको कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे लैंडमार्क केस लॉ समरीज, रीसेंट केस लॉ समरीज पूरा कवर हम लोग करके देंगे। साथ ही में अगर आप पीएसयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी अगर आपका पीएसयू में मान लो रैंक अच्छा आता है, क्लैट में आपका होता है यहाँ पे इंटरव्यू कि उसमें, तो वो भी मैं पूरा सपोर्ट करूंगा आपको, मैं आपको पूरा इंटरव्यू में भी हेल्प करूंगा। तो पूरा ए से लेके जेड तक पूरा मैं सपोर्ट करने के लिए वहां पे रहता हूँ, हम लोग की पूरी टीम वहां पे रहती है। तो अगर आपको स्टूडेंट्स एनरोल करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे 7899 में एनरोल कर सकते हो हमारे इस पूरे कोर्स में। और अगर मान लो आप 2025 में सीबीटी एग्जाम की केवल तैयारी कर रहे हो तो उसका स्टडी मटेरियल, उसका वीडियो लेक्चर, उसके आपके जो कंप्लीट आपके मॉक पेपर है वो आपको 5,000 रुपए में पूरे पूरे अवेलेबल हो जाएंगे। और आपका बेस्ट पार्ट क्या है कि 15 महीने तक कोर्स यहाँ पे वैलिड रहेगा, तो आप अगले साल मई जून जुलाई जब तक आपको यूज करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं बिना किसी उसके। साथ ही में अगर आपको मान लो क्लैट एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो 5499 में कोर्स अवेलेबल है, इसकी ज्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको मान लो केस लॉ समरी के साथ में आपको मॉक पेपर्स चाहिए तो वो 4,000 रुपए में अवेलेबल रहेगा केवल आपके नवरात्रि सेल के दौरान। तो अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आप एनरोल करने का सोच सकते हो। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो मान लो जिसको कि थोड़ा सा कॉर्पोरेट लॉ में जाने का है या फिर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर थोड़ा सा आपका एंगल है कि हाँ चलो मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अपना एलएलएम करना चाहता हूँ, या आप एक ऐसे कैंडिडेट जिसको एलएलएम करने से मतलब है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एलएलएम मैं कहां से कर रहा हूँ और आप जुडिशरी के अंदर हो, आपको एलएलएम अपनी डिग्री चाहिए, उस टाइप के आप कैंडिडेट हो, ये मान लो आईपीआर के लिए स्पेसिफिक हो आप, तो आप एनएलयू दिल्ली के द्वारा निकाले गए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे वो चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपकी है एक एलएलएम इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड मैनेजमेंट की। ये जो आपका कोर्स है इसके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन की लास्ट फिलअप करने की डेट है वो है जून 3 2024, और एग्जाम जो है आपका 23 जून 2024 को कंडक्ट होगा। और ये अपॉर्चुनिटी वन ऑफ द बेस्ट है। एनएलयू दिल्ली जो देश का नंबर 1 या नंबर 2 का आप बोलो कॉलेज है, यहाँ से एलएलएम परस्यू करने की बहुत ज्यादा यहाँ पे वैल्यू होगी। प्लस यहाँ पे जो ये आपका आपका एलएलएम कोर्स है उसके अंदर वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और आपका पेटेंट ऑफिस इंडिया का जो है वो सारे के सारे यहाँ पे कोर्स को अपना वो दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। तो इसकी डिग्री की बहुत रिकग्निशन, बहुत वैल्यू है इंटेलेक्चुअल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर आप आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम देने का अगर सोच रहे थे आईपीआर के अंदर, मान लो वो भी आपका अच्छा ना गया हो, तो ये आपके पास एक बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर आप आईपीआर कंसिडर करोगे आईआईटी खड़गपुर का उस लेवल के थोड़ा सा ऊपर नीचे 1 या 2 पे आप इसको मान सकते हो, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चांस है। एक जनरल कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी चांस है, ये आप फॉलो अप कर सकते हो। फीस हाँ थोड़ी इसकी महंगी है, आपकी 4-5 लाख के आसपास इसकी फीस होगी, तो थोड़ा सा वो ऑन दी हायर साइड है। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो उस चीज को तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर मैं इसके बाद ये बात कर लेता हूँ कि इसका जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपको ऐसे 11 से लेकर 1 बजे तक होगा। इसके अंदर आपका आने क्या क्या वाला है वो आप देख लो। आपका इंग्लिश, उसके बाद आपका जो सेक्शन नंबर 2 होगा उसमें लीगल रीजनिंग, और तीसरा आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, ये सब्जेक्ट्स आपके इस पेपर के अंदर आने वाले हैं। और इसके अंदर आपके जो एमसीक्यूज होंगे उसमें 1 मार्क ईच आपको मिलेगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो यहाँ पे 0.25 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट होंगे जब भी आप एक गलत आंसर अपना यहाँ पे दोगे, ठीक है। और उसके अंदर 2 घंटे का ये पेपर आपका बेसिकली होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये समझ के चलो कि जो लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग वाला जो पूरा ये जो फंडा इन्होंने रखा है ना, इसके अंदर आपके जो लॉ के नॉर्मल सब्जेक्ट्स के सवाल आते हैं, बेसिक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है, बाकी सब चीजें वो सब आएगी। और जो स्पेसिफिक फोकस यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे दिया है, तो आपको आईपीआर की स्टडी बहुत ही तगड़े तरीके से करनी पड़ेगी। सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटेंट, और उसके अलावा डिजाइन हो गया या फिर आप बाकी जियोग्राफिकल इंडिकेशन कुछ भी बात करो, यू हैव टू स्टडी इट वेरी वेरी थरली। और फिर ही आप ये पेपर जब देने जाओगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रख लेना। इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। उसके अलावा अगर आप बात करते हो कि क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे सिलेक्शन एंड ऑल का, तो यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट्स है उसका अपना एलएलबी यहाँ पे होना चाहिए एक अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका यहाँ पे इस वो होगा तरीका कैसे सिलेक्शन होगा, तो 70% जो है वेटेज वो आपके रिटन टेस्ट को दिया जाएगा जो आपका अभी होगा, मैंने आपको जिसको सिलेबस बताया वो होगा। उसके बाद 15% जो आपका फोकस है वो होगा इंटरव्यू के ऊपर, कि जो आपका इंटरव्यू वो लोग लेंगे जिसमें कि आपसे पूरा एसओपी भरवाया जाएगा, पूरा लिखा जाएगा, उसमें लिखोगे क्या क्या मेरा वो है। और एक आपका रिटन पर्सनल स्टेटमेंट होगा जिसमें कि बेसिकली क्या होता है कि आपको पूरा बताना पड़ता है कि क्यों मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ न्यू दिल्ली के इस पर्टिकुलर कोर्स में, मैंने आईपीआर में मेरी क्यों इतनी रुचि है, क्या क्या मैंने इसके पहले काम किया है, मेरी रिसर्च क्या है, बाकी सब चीजें क्या, उन सबका वेटेज मिलाकर यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया बैठाया जाएगा। इस तरीके से ये चीजें वर्क करेंगे, तो ये आपका एक रहेगा। अब इसके बाद जो अगला कॉलेज है जिसको कि मैं कहूंगा कि हाँ आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कॉलेज में एडमिशन लेके एक बढ़िया एलएम करने की, वो है चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना की, जो आपकी एलएम डिग्री है वो। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैविएट ये भी ऐड करूंगा कि सीएनएलयू से एलएलएम
उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनका कि समझ लो कोई भी आप मतलब समझ लो मतलब आपको ये नहीं है, आपके पास बिल्कुल टाइम कम बचा है और आप ये सोच रहे हो कि मेरे को एलएलएम अब करके खत्म ही करना है और मेरे को इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर मैं एकेडमिक्स में भी गया, तो मैं अगर एक सेकंड टियर कॉलेज से अपना एलएलएम करूँगा तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर आपको रिसर्च में जाना है तो आप उतने ज़्यादा सीरियस नहीं हो, मतलब आप ये सोचते हो कि मैं नेट जेआरएफ क्वालीफाई करके जब पीएचडी में जाऊँगा तो मैं किसी अच्छे कॉलेज से कर लूँगा, दैट आई विल मैनेज। अगर आप उस टाइप के कैंडिडेट हो या फिर आपको मान लो बस एलएलएम करना ही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, लेकिन अगर आपको करना है किसी अच्छी जगह से जो कि थोड़ी सी रिकॉग्नाइज्ड हो, साथ में आपको एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का टैग भी मिल जाए, तो आप सीएनएलयू पटना में अपना आइए। दैट इज द वन थिंग जो कैवियट मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूं इस चीज का, बिकॉज यूनिवर्सिटी जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है कंपैरेटिवली जब आप बात करते हो बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका जो एलएम प्रोग्राम है वो क्या है, तो इसके अंदर आपका 1 ईयर एलएम होता है, जहाँ पे आपका बेसिकली जो पूरा एडमिशन, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे 50% आपका होना चाहिए कि अगर आप मान लो नॉर्मल उसमें हो या फिर ओबीसी उसमें आते हो, और 45% होना चाहिए अगर आप एससी एसटी उसमें कैंडिडेट्स में होना चाहिए। जो आपका एलएलएम या जो आपका एलएलबी का कोर्स होता है उसके अंदर आपका होना चाहिए। उसके अगर आप बात करते हो जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसकी बात करते हो, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे 50 आएंगे और शॉर्ट आंसर आपके 10 नंबर के 10 होंगे, मतलब आपको कुल मिला के 10 क्वेश्चन जो लिखने हैं, 10 आपका वो होगा, 10 मार्क्स ईच के होगा टोटल। यहाँ पे आपको जो पेपर हो गया वो इस तरीके से वर्क करेगा। जो आपका सिलेबस है उसमें आपका जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, एनवायरमेंट लॉ, ह्यूमन राइट्स, कॉर्पोरेट लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके अंदर आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा वो 35% है फॉर ये जनरल ईडब्ल्यूसी बाकी, और 30% फॉर एससी एसटी कैंडिडेट अपना वो। इसके अंदर अगर आप लास्ट डेट देखते हो अप्लाई करने की, तो वो आपकी 30 अप्रैल 2024 की है, तो आप इसको प्लीज जल्द से जल्द आपको अप्लाई करना है आप करो। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपका 19 मई 2024 को होगा और रिजल्ट आपका 5 जून 2024 को निकाला जाएगा और काउंसलिंग प्रोसीजर आपका जो जून है, जून 2024 उसमें स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जो आपका इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप देखोगे तो 1,61,000 रुपए में आपका ये एलएम कहीं ना कहीं हो जाएगा। और इसके अंदर आप रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से तो आप देख सकते हो, आप रिजर्वेशन क्राइटेरिया की 25%, 20% ये आपका इस तरीके से आप देख सकते हो। अब यहाँ का मैंने आपको पूरा ये भी बता दिया कि एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको एडमिशन लेना है। तो सीएनएलयू आप एक बैकअप ऑप्शन के तौर पे रख सकते हो अगर आप आईएलआई का और इसका एग्जाम दे रहे हो, तो ये आपका एक हो गया एक चीज। उसके बाद जो अगली अपॉर्चुनिटी आपके पास है वो है आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से अगर आप चाहते हो कि मेरे को एक अच्छी जगह से एलएम मिले, एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से मिले, और आप चाहते हो कि हाँ मेरे को जुडिशरी की भी जरा मतलब आराम से मैं तैयारी भी कर पाऊँ, कि जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, यहाँ पे चिल इन्वायरमेंट रहता है, वैसे इन्वायरमेंट आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भी मिलेगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो फाइनल डेट है अप्लाई करने की वो अभी निकली नहीं है। बाकी कॉलेज जितने आपके हैं वो सारे के सारे उसकी डेट निकल चुकी, जामिया की निकल चुकी, एएमयू की डेट अभी नहीं निकली है, तो आप इसमें अभी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया जगह है यहाँ से अगर आपको एलएम करना है तो। अगर मैं इसके थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो एलएलएम है उसके 4 सेमेस्टर्स में आपका बेसिकली 2 ईयर का आपका एलएलएम यहाँ पे रहने वाला है। और इसके अंदर आपकी जो एज लिमिट है 27 साल की है। आपका जो टेस्ट पेपर की डिटेल्स है जो इन्होंने जितना यहाँ पे मेंशन करा है वो ये है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। और आपका जो एडमिशन सेंटर है वो आपका अलीगढ़ में ही पड़ेगा, मतलब यूपी अलीगढ़ जो है उसके अंदर ही आपका एडमिशन यहाँ पे कंडक्ट होगा। और जो आपका पेपर है उसके अंदर एलएलबी या बीए एलएलबी स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये लोग पूछने वाले हैं, मतलब लॉ से रिलेटेड जो आपकी बेसिक पढ़ाई होती है वो अगर आप करके जाओगे और अगर आप इस पेपर में अपियर होते हो तो आपका अच्छा खासा चांस है यहाँ पे अपियर होके अपना निकालने का। फिर अगर बात करते हो यहाँ पे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करने का जो ओपनिंग डेट था वो तो मार्च का था, लेकिन जो ये डेट है वो है 16 अप्रैल माना, लेकिन लेट फीस के साथ 300 की लेट फीस देके अभी भी आप 23 अप्रैल तक इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी भी आपका मौका है कि अगर आपको अप्लाई करना है, बढ़िया अपना एलएम परस्यू करना है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, बढ़िया यूनिवर्सिटी से, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन जो कि आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हो। तो फिर डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपको करने का मन है एएमयू से, आप यहाँ पे चेकआउट उसको कर सकते हो। इसके बाद जो अगली अपॉर्चुनिटी आपके पास है वो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। मतलब बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी। उसकी जो डिग्री की वैल्यू है उतनी नहीं है जितना आपकी बाकी कॉलेजों की होगी, पर हाँ यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, आपको अगर तैयारी करनी है जुडिशरी की, प्लस यहाँ का जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो पढ़ाई करवाई जाती है बहुत ही सॉलिड होती है, बहुत ही खतर मतलब अच्छे से पढ़ाया जाता है, रटा देते हैं वो लोग लिटरली पूरा सिलेबस। तो उस तरीके की पढ़ाई आपको करनी है, बढ़िया अपना एलएम परस्यू करना है, साथ ही में जुडिशरी की तैयारी करते हुए जाना है, साथ में एकेडमिक्स में भी अगर आपको थोड़ा एज चाहिए तो आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। अभी जो मेन बात यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना जो नोटिफिकेशन होता है
फॉर कब वो लोग एग्जाम कंडक्ट करेंगे, बाकी चीजों का वो अभी नहीं निकाला है। तो अभी इसका जो आपका एप्लीकेशन डेट है वो अभी आनी बाकी है, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होना बाकी है। तो अभी आप इसको इनकी वेबसाइट पे देख सकते हो, वेट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको इसकी डिटेल्स वगैरह जब भी वो रिलीज होगा आपको मिल जाएगी। वरना संभव लॉ में इसकी वीडियो पूरी अगर से लेके वैसे भी आऊंगा। इसके बाद जो आपका अगला एक ऑप्शन आता है वो आपके आते हैं वो कॉलेज जो कि आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बेसिकली आप काउंट करोगे। अब मैं उन यूनिवर्सिटीज की बात करने जा रहा हूँ जो कि बेसिकली समझ लो कि अब जिनका एप्लीकेशन फॉर्म अभी आना बाकी है या फिर जिनका अभी लास्ट डेट नहीं आया है, जहां पर अभी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ से अगर आप एलएलएम परस्यू कर रहे हो तो जो उसका मेन फंडा है वो ये क्या है कि आप को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको एकेडमिक्स के अंदर किसी अच्छे कॉलेज की डिग्री की वैल्यू चाहिए। आप अपना ये सोचते हो कि मैं मैनेज कर लूंगा नेट वगैरह निकाल के, और मैं बेसिकली चाहता हूँ कि मैं पीएचडी वगैरह भी जब करूंगा तो मैं अपना किसी बढ़िया कॉलेज से पीएचडी कर लूंगा, तब आप करो। या फिर अगर आप जुडिशरी के अंदर हो, आपको मतलब ही नहीं है इस बात से कि मेरे को अकेडमिक्स में जाना है, बस मेरे को एलएलएम अपना परस्यू करना है, तो आप इन कॉलेजेस के अंदर कहीं ना कहीं आओ। और ये कॉलेजेस वो है जिनकी की तब भी डिग्री की जो वैल्यू है ना वो एकदम ही लॉस्ट नहीं है, तब भी डिग्री की काफी वैल्यू है। मतलब अगर आप नाम लेते हो इन कॉलेजेस में किसी के सामने भी, तो आपको वो लोग अलग से रिकॉग्नाइज करेंगे जरूर। ये यहाँ पे बढ़िया पॉइंट है यूनिवर्सिटीज का। मतलब ये आपके जो नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है उनसे तो एटलीस्ट थोड़ी बेटर है, पढ़ाई की क्वालिटी भी अच्छी है, एक्सपोजर भी आपको अच्छा मिलेगा। जो हो सकता है आपको इंटर्नशिप वगैरह करनी हो या कॉर्पोरेट लॉ में थोड़ा सा जॉब वगैरह के लिए थोड़ा सा आपको जाना हो, तो उन सब चीजों में भी ये यूनिवर्सिटीज आपको सीधे सीधे हेल्प कर सकती है। दैट इज वाई आई एम रिकमेंडिंग दीज यूनिवर्सिटीज आपके लिए। पहली आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो है आपकी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर की। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है इसमें आपके स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट लॉ, कमर्शियल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर मिलते हैं। इसका जो फीस है वो आपका 1,45,000 का है। और इसकी जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी बेसिकली अभी टाइम है इसमें अंदर, आप अपना एग्जाम के लिए इसको अभी फिलअप आप कर सकते हो। अप्रैल में मेरे ख्याल से इसका जो वो होगा टाइम पीरियड वो खत्म होगा। इसके अंदर जो इनका खुद का एग्जाम होता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, उसको आपको देके यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो अगला कॉलेज मैं रिकमेंड करूंगा वो है आपका जिंदल, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। अब यहाँ पे देखिए जो जिंदल का बेनिफिट है वो ये है कि जिंदल में दो तरीके के एलएलएम होता है। एक होता है आपका ऑफलाइन एलएलएम जिसकी जो फीस होती है रेजिडेंशियल वाली 6,62,000 है। और जो आपके नॉन रेजिडेंशियल एलएलएम है जहां पे आपको घर बैठे एलएलएम की डिग्री मिल जाती है, वो आपकी 3,50,000 की फीस है। यहाँ पे थोड़ी महंगी ऑन दी हायर एंड है, लेकिन वर्थ इट इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे पहली बात तो एक्सपोजर बढ़िया मिलता है, फैकल्टी यहाँ की काफी अच्छी वर्ल्ड क्लास फैकल्टी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा जो यहाँ पे आपको टाइम मिलता है जुडिशरी वगैरह की तैयारी करने के लिए, बिकॉज सेल्फ बेस्ड कोर्स। अगर आपका रेजिडेंशियल वाला मतलब घर बैठे वाला कोर्स अगर आपका सेल्फ बेस्ड कोर्स है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा सेट कर सकते हो कि मेरे को कैसे पढ़ना है। क्लासेस थोड़ी सी मतलब रिलैक्स होती है, उतना ज्यादा आपके ऊपर लोड नहीं होता है, तो काफी अच्छे से यहाँ पे आपका एलएम परस्यू हो जाता है। खास करके आपको यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन जुडिशरी के अंदर हो चुका है वो आपको मिलेंगे, बिकॉज उनको ऑब्वियसली बात है प्रमोशन चाहिए, तो वो अपना एलएम परस्यू करेंगे कहीं ना कहीं से। तो जिंदल उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, तो वो यहाँ पे आते हैं तो आपको उनसे भी इंटरेक्शन का मौका मिल सकता है। और उसके अलावा आपके कई ऐसे जो आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि मतलब कमर्शियल लॉ में मतलब सॉरी कॉर्पोरेट लॉ में काम कर रहे हैं, कमर्शियल लॉ में काम कर रहे हैं, या मान लो एज अ पार्टनर कहीं किसी फॉर्म में है, कुछ भी है, वो अपना एलएम करने यहाँ से आते हैं। तो आपको एक्सपोजर जो होता है कैंडिडेट जो आपको मिलते हैं यहाँ पे वो आपको काफी बढ़िया एक मिल जाता है। साथ में आपका एलएम भी एक हो जाता है। तो आपको अगर यहाँ से जाना है तो आपको क्लैट के स्कोर पे या जीएसएटी जो इनका खुद का एग्जाम होता है उसके स्कोर पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए भी जो प्रोसेस ये है कि आपका इन लोग के कम से कम साल में 2 या 3 या 4 बैच चलते हैं, तो उसमें आप अगर अप्लाई करोगे तो आपका एडमिशन कभी भी मिल सकता है। कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली इसी डेट पे अप्लाई करना तभी आपका एडमिशन मिलेगा। जो जनरली मुझे फीडबैक मिला है कि आप कभी भी एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। जो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे वो आपको मैंने यहाँ पे बताई दी है कि क्या क्या आपकी है, जो आपकी स्क्रीन पे लिखी है वो मैंने आपको बताई दी है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक और ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो है आपका इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है आपका एक पूरा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है जहां से एलएलबी के बारे में तो आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि आईपी यूनिवर्सिटी से लोग अपना एलएलबी कर लेते हैं। इसके अंदर आईपी यूनिवर्सिटी है, उसका मेन कैंपस है। उसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे मान लो आपका विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज हो गया, फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट हो गया, बाकी इंस्टीट्यूट हो गए, वहां से भी आप एलएलएम परस्यू कर सकते हो। बिकॉज वहां पे आपको पहली बात तो आप दिल्ली में हो, तो दिल्ली के अंदर एलएलएम परस्यू करते हुए अगर आपको मान लो अच्छी जगह से जुडिशरी की कोचिंग करनी, मान लो एडमिशन जाना है, राहुल जाना है, वो आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद क्या है कि आपको एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे मिल जाएंगे जो कि खुद जुडिशरी की तैयारी वहां पे कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। आराम से आपसे तैयारी करो, साथ में वहां पे जो फैकल्टी है वो आपको उतना परेशान नहीं करेगी इस चीज के लिए कि भाई असाइनमेंट दो, प्रेजेंटेशन दो, ये करो वो करो, ऐसा भी नहीं है। साथ में वहां से अगर एलएम करोगे तो वहां से डिग्री की जो वैल्यू होगी वो ऐसा भी नहीं होगा कि तभी कहीं दूसरी कोई पूछेगा ही नहीं। डिग्री वहां की स्टैंडर्ड डिग्री मानी जाती है, अच्छी डिग्री मानी जाती है। तो अगर आप वहां से भी अपना एलएम परस्यू करना चाहते हो आईपी यूनिवर्सिटी से
दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन जो कि आप अभी भी परस्यू कर सकते हो, अभी भी आपके पास मौका है। तो ये बेसिकली पूरा एक मैंने सोचा वीडियो आपके लिए बना के लाऊं जहां पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं कि क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे अपना एलएलएम को आगे परस्यू करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ ही में उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करिए जो कि सीयूटी का एग्जाम दिया है, उनका अच्छे से नहीं निकला, उनको भी ताकि बेनिफिट हो पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर सक्सेस। बाय।